बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। तो इस हुकूमत ने सहाफ़ियों के ऊपर शब खून मारना शुरू किया और उसमें सबसे अहम एक जो इन्होंने पेशरफ्त की वो इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से थी और बिलाखिर वो सुरखरू तो हुए, लेकिन क्या उसका नतीजा निकला और उसमें क्या चीज़ अहम जो इंकशाफ सामने आया उसके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि तो इस हुकूमत ने सहाफ़त के ऊपर जो शब खून मारना शुरू किया हुआ है उसमें एक अहम जो इन्होंने वारदात डाली वो इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से, और उनको इस हुकूमत ने रात गए इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से गिरफ़्तार किया। और उनको गिरफ़्तार करने के लिए हमने देखा कि एक दो SHOs नहीं, किसी एक दो थाने से लोग नहीं आए थे, बल्कि 15 SHOs मौजूद थे और इस किस्म का एक इम्पैक्ट डाला गया कि किसी दहशतगर्द को गिरफ़्तार करने आए। और इस वाक़े पर सहाफ़त जो है वो सलाम पेश करती है इस नाडर सहाफ़ी को, इमरान रियाज़ ख़ान साहब को, कि उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी ख़ुद दी। कि वो वीडियो भी मैंने भी शेयर की थी और उसमें उन्होंने ये बताया जब वो गाड़ी से निकल रहे थे कि पाकिस्तान की अवाम अब ये भी तमाशा देख ले, और ख़ुद उन्होंने गिरफ़्तारी दी। लिहाजा इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं उन्होंने गिरफ़्तारी देने के बाद तमाम अदालतों में हमने देखा कि वो पेश भी हुए। उनको इस हुकूमत ने इस कदर तंग करने की कोशिश की कि एक पिंग पोंग बॉल की तरह उनको यूज़ करते रहे, कभी किसी अदालत कभी किसी अदालत में। और अफसोस की बात यह है कि केस एक ही नौइयत का था और एक ही केस के ऊपर एक ही किस्म की FIR जो कि तमाम पाकिस्तान में तमाम थानों में दर्ज की गई, और उसके लिए एक ही FIR के लिए कभी किसी थाने में जाना पड़ रहा था, कभी किसी थाने में, और उसको 3-4 दिन उस शख्स को इन्होंने सोने नहीं दिया। दूसरी अहम बात ये कि क्या इमरान रियाज़ ख़ान को जहर दिया गया या जहर देने की कोशिश की गई, क्या किसी किस्म का खाने के अंदर पॉइज़न मौजूद था या कुछ हल्की डोज के साथ कुछ देने की कोशिश की गई। एक और अहम बात कि इमरान ख़ान ने अपने बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग में ये बात कही कि उनको डॉक्टर्स ने जो डायग्नोस किया है, उनको कोई बॉडीली प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप पिछला कुछ अरसा कुछ खाने में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी में ये बड़ी तेज़ी से कुछ चेंजिंग्स आई हैं। तो अब उनका भी ये कहना था कि अल्लाह ना करे कि जिस तरह से डॉक्टर्स कहना चाह रहे हैं वो चीज़ ये ना निकले, और अभी उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद क्लियर होगी सूरत हाल। तो क्या उनको स्लो पॉइज़न देने की कोशिश की गई या किसी तरह से उनके दिलो दिमाग को डैमेज करने की कोशिश की गई, ये बात अब उनके रिपोर्ट्स आने के बाद तो वाज़ह हो जाएगी। लेकिन हमने तो ये देखा कि किस तरह से उनको तंग किया गया और एक ही FIR के पीछे उनको एक जगह से दूसरी जगह घुमाया गया। और बिल आखिर अफसोस की बात ये है कि वो FIR जिन लोगों ने दर्ज करवाई थी वो अपने मौक़िफ़ से ही पीछे हट गए, और उनका ये कहना था कि हमने तो FIR दर्ज ही नहीं करवाई। इमरान रियाज़ ख़ान को फ़ोन आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जिस थाने में जिस शख्स ने FIR दर्ज कराई उसने फ़ोन करके कहा जी मैंने तो FIR दर्ज नहीं करवाई, मेरा नाम इस्तेमाल किया गया। और चकवाल में जहाँ पर उनकी पेशी थी, जहाँ पर वो जुडिशल थे, तो वहाँ पर जब वो लास्ट डे अभी पेश हुए हैं तो उन्होंने वहाँ पर उस बंदे से मुलाकात की। वो शख्स खुद आया और वो उसने इमरान रियाज़ ख़ान को कहा कि मेरा नाम लगाया गया और मैंने तो आपके ऊपर किसी किस्म की कोई FIR दर्ज नहीं की। और उस शख्स ने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मुझे तो मेरे घर वाले घर दाखिल नहीं होने दे रहे। इमरान रियाज़ ख़ान का कहना है कि उन्होंने उनको तो माफ़ कर दिया, लेकिन बाकी भी जो लोग हैं जिन्होंने FIR दर्ज करवाई हैं या तो वो माज़रत कर लें या फिर उनके साथ वो कानूनी अपना कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। अच्छा, अब इस पूरे वाक़ये में नाज़रीन वाक़या तो ख़त्म हो गया, इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो सुरखरू हो गए, लेकिन सबसे तकलीफ़ दे बात जो अभी भी मैं देखता हूँ और मुझे तकलीफ़ देती है वो ये चंद तस्वीर हैं जो इमरान रियाज़ ख़ान की वायरल की गई। और मैंने इस किस्म की तस्वीर पहले तो लगाने की मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि इस शख्स को मैं इन बार्स के पीछे खड़ा हुआ प्रेजेंट करूं लोगों के सामने। ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे बात थी, क्योंकि इस शख्स की मकबूलियत, इस शख्स की सहाफ़त, इस शख्स का मिजाज ये तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोग जानते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद इसको इस जगह पे लाके खड़ा किया गया। वो जिस शख्स ने अपनी गिरफ्तारी खुद दी उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगाकर उसको जगह जगह ले जाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल की जा रही हैं। तो कितना एक अजीब सा इम्पैक्ट था। फिर दूसरा, जब इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो जब रिहा होते हैं और वो जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का इस्तकबाल, वहाँ पर ढेरों लोग मौजूद थे, हम भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर मुझे एक जो तस्वीर मैंने देखी, एक जो मंज़र देखा कि वो जो एक बच्चे को पकड़ते हैं
किसी अपने अज़ीज़ से और उसको उठाकर चूमते हैं और गले से लगाते हैं, तो वहाँ पर उनकी खुशी का जो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मुझे तकलीफ़ ये हुई कि जब वो बच्चे घर में मौजूद होंगे और इस किस्म की वीडियोज़ या तस्वीर उनको जब नज़र आई होंगी कि उनका एक अज़ीज़, उनका वालिद, उनका चचा, उनका रिश्तेदार जो है वो बार्स के पीछे है और जेल में मौजूद है और उसको हथकड़ी लगी हुई है, उसने गुनाह क्या किया? तकलीफ़ दे बात तो सबसे ज़्यादा ये थी कि उस शख्स ने गुनाह क्या किया है, या जिन लोगों ने एफ़आईआर दर्ज की, इस मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि उन लोगों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जाए कि वो किस किस्म के लोग हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जाके एफ़आईआर दर्ज कर देंगे। तो ये एक बड़ी तकलीफ़ दे बात थी जिसका मैं चाहता था कि इज़हार करूँ, और वो यकीनन ये तस्वीर जो हैं वो अब क्योंकि सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, ये इंटरनेट पे मौजूद हैं और ये चलती रहेंगी। ये तस्वीर जो हैं जब जब सामने आती हैं तो शदीद तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। तो लिहाजा इस किस्म की जो एफ़आईआर, जाली एफ़आईआर दर्ज की जाती हैं, इन लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए और जिनकी तरफ से करवाई जाती हैं और जो करते हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए, उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एफ़आईआर जाली निकली है और किसी ने एफ़आईआर करवाने के बाद वापस ले लिया और एक शख्स की जो है वो आपने तज़लील करके रख दिया, उसको हथकड़ियाँ लगाई हैं। ये कोई शख्स सियासतदान तो नहीं है, इसने तो आवाम का पैसा तो नहीं खाया, इसने कोई वादे करके कोई अपने वादों से वापस तो नहीं फिरा। तो सहाफ़ियों के ऊपर इस किस्म का शब खून क्यों मरा जाता है? अब देखें कि जो हमारे एक अज़ीज़ सहाफ़ी भाई साबिर शाकिर साहब, वो कितने अब हफ़्तों से मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि उनको भी थ्रेट किए जा रहा था। उन्होंने भी बताया कि मुझे भी फ़ोन कर आ रहे हैं कि आपको हम एयरपोर्ट उतरते ही पकड़ लेंगे, आपको हम इस केस में पकड़ लेंगे। अब केस कोई नहीं है, सिर्फ़ ये है कि सहाफ़त को दबाने की कोशिश की जा रही है, तंग करने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, हक पे आवाज़ें उठ रही हैं, सच पे आवाज़ें उठ रही हैं, इनको दबाया जा सके। तो ये तो दबने वाली नहीं है। ये तो हम लोग फ़ैसला कर चुके हैं कि ये आवाज़ें नहीं दबेंगी। हम लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब जो कुछ भी ये करना चाहते हैं कर लें, करते ही जा रहे हैं। कभी समी इब्राहिम साहब पे तशद्दुद होता है, कभी एयाज़ मीर साहब पे तशद्दुद होता है, अब भट्टी साहब को भी तंग करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो लोग भी हक पे आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कब तक करेंगे? इस हुकूमत को ठंड पड़ जाएगी अगर ये इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ होते हैं। तो नाज़रीन, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।